टीयर 1 का होली बोर्ड पर लाइव मॉक दूंगा और कुछ बात भी करेंगे यार रिजल्ट के रिगार्डिंग। तब तक ये शुरू होगा 15 सेकंड में मैं तुम्हें बताऊंगा कुछ चीज़ें, मतलब जो मुझे लग रही हैं। अभी भाई ये शुरू हो जाएगा ना, 15 सेकंड बाद रिसीव होगा। तो भाई देखो, मेरे बहन भैया दोनों सेलेक्टेड है भाई पीसीएस में, यूपी पीसीएस में। तो वे मेरे से ये कह रहे थे कि भाई तुम बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं आज के टाइम में इस हिसाब से ना पढ़ें कि सिलेक्शन लेना है, इस हिसाब से अपनी पढ़ाई करेंगे, टॉप करना है। जब तुम टॉप करोगे तब तुम्हारा सिलेक्शन होगा, और अगर तुम सिलेक्शन के लिए पढ़ोगे तो भाई ऐसे ही मेरा बिगड़ा पेपर तुम्हारा भी बिगड़ेगा और बिगड़ता ही रहेगा। तो भाई अपने दिमाग में ये चीज़ डाल लो कि तुम्हें सिलेक्शन नहीं लेना, तुम्हें टॉप करना है, तब जाकर तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तो भाई इसी हिसाब से और मेहनत करेंगे। और भाई चलो मॉक करते हैं, अब देखते हैं किस हिसाब से हमारे नंबर बनते हैं। भाई ये तो इंग्लिश में ही सही हो गया, इंग्लिश में आ गया पहले ही। कह रहा सम रोमन्स इज एंशियंट, नो एंशियंट इज क्लासिक। ठीक है। कह रहा सम रोमन इज नॉट क्लासिक, सम ऐसा तो कुछ कहा नहीं। ऑल रोमन इज क्लासिक, ये भी नहीं है। सम क्लासिक इज एंशियंट, सम क्लासिक इज एंशियंट, ऐसा भी नहीं है। तो भाई इसमें हो जाएगा कोई सा भी नहीं। तो ऐसा कहाँ ऑप्शन में हमें कहीं दिखाई दे रहा है ऑप्शन कोई सा भी नहीं? ऐसा तो है नहीं, कोई से ना कोई से तो है। भाई क्या गलती करी हमने? सम रोमन इज एंशियंट, नो एंशियंट इज क्लासिक, सम रोमन इज नॉट क्लासिक, सम रोमन इज नॉट क्लासिक। ये तो सही लगा नहीं यार मुझे। और फिर कह रहा है ऑल रोमन इज क्लासिक, ऑल रोमन इज क्लासिक, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो दूसरे सम क्लासिक, क्लासिक इज एंशियंट, जब नो एंशियंट इज क्लासिक है तो समय ये भी नहीं है। तो भाई तीसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है और दूसरा भी नहीं है। तो फिर भाई इसे लगाने के जब इसमें कुछ और दिखे तो भाई मजबूरी में फिर हमें यही लगाना पड़ेगा। चलो ये क्या कह रहा कि शब्द हारमोनी के प्रत्येक अक्षरों को वर्णमाला में कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहता है। तो भाई देखो कर दिया। ए के बाद क्या आएगा? ए बी सी डी ई, दोबारा लिखूँ क्या? HARMONY। तो भाई लास्ट में वाई आएगा और RMNOONMAH, कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही है बस ये। तो इसका आंसर आ जाएगा भाई एक। तो भाई एक से लगाते हैं यहाँ और आगे बढ़ते हैं। 18 से 37 बना, 45 से 64 बना। तो इस प्रकार से और कौन सा नंबर इसी ट्रेंड को फॉलो करेगा? तो भाई 18 में कितने जोड़े हमने देखते हैं। जोड़ने के बाद 19 और 45 में भी हमने जोड़े 19, तो यहाँ 19 जोड़ना पड़ेगा। ये गलत है, ये गलत है, ये सही है शायद। 1957, 19, ये सही है भाई। 19 जोड़ने के बाद देखो 37 19 6 और 1 5, ये सही है। तो भाई इसका है भाई ये। और आगे चलो, ये कह रहा है कि इक्वेशन के पहले तीसरे छठे सातवें, पहले तीसरे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां, बस क्या बना जाएगा इससे भाई? कुछ नहीं पता यार इसका, ये क्वेश्चन ही अलग लेवल के रहना है ये तो यार। आगे चलते हैं। एक के विपरीत, एक के विपरीत भाई देखो तुम जो भी विपरीत होंगे वो कभी साथ में दिखते नहीं। तो पहले 3 हटा दो, 4 हटा दो, 2 हटा दो, अब इन दोनों में बचे भाई। यहाँ देखो एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, और पूछा किसके है? एक के विपरीत। तो भाई 4 2 3 6, तो क्या बचा? 5 5 ही बचेगा, फिर आंसर 5 ही बचा। 5 1 के अपोजिट होगा। कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं भाई? ये भी देखो कन्फ्यूजन लेवल में, लेकिन करते हैं। देखो 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 हुई है भाई। 14 है हमारे हिसाब से तो यार, 14 ही है कहीं 14 ही ऑप्शन में। तो भाई सभी करके मार्क भी कर देते हैं, बाद में देखें टाइम बचेगा तो ना, दोबारा देख लेंगे। ये कह रहे कि भाई 12 से 144 और 12 किसी निश्चित तर्क के अनुसार 49 से संबंधित है, और समान तर्क के अनुसार 22 144 से संबंधित है। तो 36 बताओ किससे होगा? भाई 12 में से 5 गए 7 का स्क्वायर, और 22 में से 10 का गया उसका स्क्वायर। तो भाई 36 में 26 का स्क्वायर होगा, या फिर भाई क्या क्या मैं 36 इसका कोई सा इसको स्क्वायर दे रखा भाई, स्क्वायर के हिसाब से कुछ ना कुछ होगा। देखो ये 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर 12, और भाई 12 का स्क्वायर 22,
तो किसी चीज़ का स्क्वायर, तो भाई इनका डिफरेंस कितना है 5, इनका डिफरेंस कितना है 10। तो भाई अगर 36 15 का डिफरेंस 36, 36 में से 15 अगर भाई देखो 5 है यहाँ 10 है तो यहाँ 15 कर देंगे, और 36 में से 15 गए, 36 में से 15 गए तो भाई 21 बचा, और भाई 21 का स्क्वायर तो 441 हो गया। वो तो कहीं है नहीं भाई, बाद में देखेंगे इसे। कागज़ खोले गए ऐसे मोड़े गए तो बताओ क्या उनसी आकृति बनेगी। ये भाई पहले हटा दो क्योंकि ये अलग अलग नहीं है, पहले हटा दी। और त्रिभुज ये हटा दो, दो आने हैं त्रिभुज, ये दो सही है, ये दो सर्कल सही है, ये सही है। और भाई ये यहाँ ऊपर को है तो त्रिभुज यहाँ को नीचे को आएगा तो यही बनेगी। और आकृति नंबर 3 आगे बढ़ो। कह रहा 50 56 से 30 5 अंक 30 7 8 56, कुछ बना ही नहीं। 5 अंक 30 7 8 56 बनना चाहिए यार। 5 अंक 30 ऐसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा यार। 7 8 तो 56 होना चाहिए। तो 5 और 6 11, 33 माइनस 7 8 15 45, 45 माइनस 4 5 अंक 30, 5 और 4 11 33। भाई कुछ नहीं बनना इसका, आगे बढ़ो। एक पिराना मछली हुआ है, पेलकन, टर्की, फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो तो यार एक वो है, नशा टाइप से रहेगा उसकी। तो भाई टर्की तो कंट्री होगी भाई, इसका भी नहीं पता चल रहा यार क्या कहना चाह रहा है वो। तो भाई आगे बढ़ो। तो कह रही है तो करवा दी उन्होंने तो मेहनत भाई। अभी 1 मिनट के लिए यार पोज कर रहा हूँ मैं ना, डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रहा है यार, बाहर से आवाज़ आ रही। पोज कर दूँ क्या, बाद में करूँ क्या? डीजे बज रहे हैं यार, अभी होली ख़त्म ना उनकी सोच रही भाई। चलो देखते हैं यार, अगर तुम आवाज़ आ रही है तो बताइए भाई लगातार। ये भाई 4 थी, ये 12 4, पहले 3 गुना करा, फिर 4 गुना करा, फिर 5 गुना, फिर 6 गुना होगा, फिर 7 गुना होगा। तो 7 गुना तो यहाँ होगा। तो भाई 7 गुना करके देख लेते हैं। तो 7 0 0, 7 चौक 28, और 7 चौक 28 29 30, 7 1 7 3 10, 180 180 180 भाई ये रहा। आगे बढ़े। ए से बी है लास्ट में, ए से बी यहाँ है, और बी से यू तो नहीं बन रहा भाई। तो रीजनिंग में तो टाइम लगेगा, आगे बढ़ेगा तुरंत। यहाँ क्या आएगा, ऐसे ऐसे करके भाई यहाँ से एक एरो यहाँ से निकलेगा, आएगा ऐसे, एक एरो ऐसे निकलेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे ही है क्या? इससे मिलेगा यहाँ, यहाँ ऐसे। ये भी है, ये भी है, इसे हटा दो। एरो है, ठीक है ठीक है। ये तो भाई ये नीचे मिल, इस लाइन से पूरी मिल रही है, देखो ये यहाँ, तो इसे हटा दो। ये है ठीक है, ये है बीच में ठीक है। ये भी है, ये भी है। इन दोनों में कौन सा लग रहा? इन दोनों में देखो भाई यहाँ आ रहा कोने में, और ये है यहाँ बीच में, तो यही बचा है ना। तो थर्ड, और फिर आगे बढ़े। ये कह रहा कुछ पी क्यों है, इसे भाई इंग्लिश में कर लो, इंग्लिश में करने के बाद समझ में आ जाएगा ओल और सम के हिसाब से। तो भाई ये कह रहा है कि सम पी आर क्यों, और नो क्यों इज आर, और सम आर इज टी। ठीक है, कह रहा सम पी आर नोट सम पी आर नोट आर। तो पी आर ऐसा तो कुछ कहा नहीं। फिर सम टी आर नोट क्यों, सम टी आर नोट क्यों, ऐसे भी कहीं बात नहीं हुई। ओल टी आर नोट क्यों, ओल टी आर, ऐसे भी कहीं कुछ नहीं कहा भाई। ऐसे तो कोई सा भी नहीं आएगा मेरे हिसाब से तो यार। कुछ है ही नहीं भाई, कुछ भी हो सके। कोई भी नहीं है रहा। अब बताओ भाई, ये कह रहा है एफ से एफ का मान 6 है, ई का मान 5 है, सी का मान 3 है, तो डी से शुरू होने वाला है। तो भाई डी से 1 ही है, डी से 1 लगाए, आगे बढ़े। फिर कह रहा है कि यहाँ बताओ सीरीज में कि 11 11 12 13 14 15 आना, ओ आना है, इसे हटा दो। और भाई यहाँ देखो फिर आर के साथ में लास्ट में देखो सब अलग अलग है, तो लास्ट वाली पकड़ लो। 18 17 16 15 13 14 आना है, एन इसमें है भाई। इन्होंने लगा आगे बढ़े। फिर ये कह रहा है कि बेड को इतना लिखा गया है 54, और चैन को इतना लिखा गया है, तो बताओ क्राउड्स को क्या लिखा जाएगा। तो बी का भाई 2 5 1 4, तो भाई 2 5 7 8 8 और 4 12, 12 से कुछ बन रहा नहीं, अपोजिट करें। तो भाई 25 22 26 23, ये तो बहुत ज़्यादा संख्या बननी भाई। तो भाई 47 तो ये हो गया, और 49 ये हो गया। तो भाई 6 और 106, 16 106 में से आधा करा, तो भाई 53 प्लस 1 54, ऐसे तो कुछ बनना भाई। तो भाई क्राउड के हिसाब से देखते हैं। सी का मान 3 है, और 18 21 15 36 36 और डी 4 40 40, और 19 59 में 23 जोड़ देंगे भाई। 59 में 23 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 हासिल लगा, 1 9, 9 में से 2 गया, तो भाई 41 नहीं भाई, कुछ नहीं बना ये। आगे बढ़ो।
कह रहा है कि ये साइन आपस में बदल दिए, तो फिर ये बताओ कौन से समीकरण की वैल्यू इनकी क्या होगी। तो भाई करते हैं 147 माइनस माइनस का है 11 को 13 कर दिया, गुना गुना है 132, प्लस को भाग कर दिया 11 से और भाग को कर दिया प्लस 29 से। ठीक है, तो भाई ये आ गया 137 47 और 11 से ये क्या 12 बार और 12 3 36, 12 कम 12 और 3 15 प्लस 29। और भाई यहाँ से देखो 147 माइनस, तो ये भाई माइनस का कितना बचा 9 और ये है प्लस का 29। तो भाई ये मतलब 20 बचा, तो 20 एक में ही है भाई, ये रहा इसमें लगा दे 20, आगे बढ़ो। फिर कह रहा कि भाई यहाँ बताओ क्या आएगा यहाँ पे। तो देखो भाई कम कम नंबर आते जा रहे यार, तो भाई या तो बी होगा या ए होगा। तो देखते हैं, देखो ये कह रहा कि 3 5 खालिस्तान 9 खालिस्तान 13 15। तो भाई 3 5 और 15 4 सीरीज तो ना बननी है क्या भाई। 15 2 तो खालिस्तान है 21, फिर खालिस्तान फिर 25 है। तो भाई देखो 25 से 4 घटाए 4 घटाए 17 आ गया। ठीक है, फिर 4 घटाए फिर 4 घटाए फिर सही है भाई 4 4 घटा रखे। तो भाई फिर यहाँ फिर 3 से 7 7 में जोड़ेंगे तो जी आऊगा, ऐसा क्या जी आऊगा। और 3 से पहले 4 जोड़ेंगे तो भाई यहाँ बी कैसे घटा तो रखे 4 4 भाई 12 है, तो 12 15 से आगे 12 है, तो ओ से पहले यानी कि तीसरे नंबर पे 12 आना है। तीसरे नंबर पे 25 है, 25 में 4 गए फिर 17 ना, 17 है ये 17। तो भाई यहाँ पे क्यों आएगा उससे पहले क्यों, तो उससे पहले क्यों तीसरे नंबर पे क्यों है, कहीं तीसरे नंबर पे क्यों है, इसे हटा दो। और भाई अब देखो यहाँ से क्या है 21 है। ठीक है, और भाई 21 से 17 आ गया। हाँ यहाँ से देखो फिर ये यहाँ 15 15 यहाँ आएगा, फिर 11 11 फिर यहाँ आएगा 7, यहाँ है 3। सही है, सही है ना, 3 है तो सही है भाई, क्योंकि सर भाई ए फिर यहाँ क्या बचा 21 वाई 25 ये बचा भाई, इसका आंसर है ये। बड़ा यार कैलकुलेटर कर दिया। अब भाई ये क्या कह रहा है अगले नंबर बताओ क्या होगा। तो देखो भाई ये कह रहे हैं यहाँ ऐसे पकड़ते हैं, यहाँ से तो ऊपर को एरो जाओगा तो नीचे वाले को हटा दो हटा दो हटा दो, ऊपर को एरो। ठीक है, फिर कह रहा है कि यहाँ एक ट्रायंगल है, फिर नीचे फिर यहाँ है ट्रायंगल नहीं पकड़ा गया भाई, सही षटभुज है यहाँ 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 यहाँ, तो षटभुज भाई ठीक है। और फिर कह रहा है कि नंबर देख लो 2 यहाँ है फिर नीचे है फिर यहाँ है फिर यहीं है यहीं है, और भाई 3 3 यहीं है तो 3 भी फिर यहीं होगा, 3 2 3 2 दोनों में सेम है आई है, तो एम ए भी सही है और सर्किल भी सही, ये भी सही है एरो भी। अब देखो भाई षटभुज वाला भी सही है। अब इन तीनों में डिफरेंस है, इन तीनों का ये भी सेम है भाई, इन दोनों में देखो क्या है, ये भाई बराबर है, ये यहाँ है यहाँ से नीचे नीचे, तो भाई ये इतनी ऊपर तो जा नहीं सकता, या तो यहीं आएगा, तो भाई यही लगाना पड़ रहा है, 13 लगा दूँगा भाई। ये तो यार बड़े मेरे पता नहीं क्यों गलत हुआ। चलो करते हैं P2U DW के पुत्र की पुत्री है, बताओ यार क्या भाई, बाद में देखो ऐसा दिमाग खराब कर देते हैं तो पहले पढ़ते ही क्या कह रहा है भाई। और 18 4 21 8 24 14 जेड का मान 26 15। तो भाई अगर यहाँ इसका कुछ बनना है क्या, 15 से क्या रिश्ता है इनका, 13 से क्या रिश्ता है, 10 से क्या रिश्ता है, 11 से क्या रिश्ता है। तो भाई क्या करे जाए 15 माइनस 3 24 10 24 26 15 15 4। यहाँ देखो भाई यहाँ -4 है, यहाँ भी -4 है, और भाई यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं यार, यहाँ +5 है और यहाँ को कोई मतलब ही नहीं आ रहा। कुछ समझ में आया भाई, मेरे तो आया नहीं, आगे बढ़ो भाई। यार तो कैडी क्वेश्चन हो गया ये, करा तार्किक रूप से अर्थपूर्ण, गोल्डन जुबली सिल्वर जुबली रूबी जुबली डायमंड जुबली प्लेटिनम जुबली। भाई कौन सी जुबली है, सिल्वर और गोल्डन। और भाई मुझे ना पता रहे, पहले ही बता इसका तो सिल्वर हुआ, फिर मुझे लगा गोल्डन होती होगी फिर डायमंड होती होगी, तो 1 2 5 लगा दूँ क्या कहीं, 3 2 5 3 3 लगा दूँ सबसे पहले सिल्वर। भाई इसका नहीं पता कुछ भी, ये तो जुबली इतनी सारी होगी, मैंने तो सुनी 2 3 है। चलो भाई इनके भीतर धरते हैं क्या क्या कहना चाह रहा है। तो भाई यहाँ देखो सबसे पहले तुम ऐसी से पकड़ो जो भाग से कट रहा हो, तो भाई पहले ही पकड़ लो यार, है ना, क्योंकि देखो कट रहा है। 54 24/3 +22 दूनी 44,
तो भाई 56 माइनस 8 प्लस 44, तो भाई ये हो गया 56 प्लस 36, ये हो गया भाई 12 का तो चलो 92, पहले ही सही बैठ गया भाई। देखो पहले बार आगे बढ़ो, ऐसे क्वेश्चन आना तो यार हो जाएगा, फिर ये क्वेश्चन को कटो पढ़ा दें दूसरे। तो भाई इसमें देखो क्या होगा, तो इसे तो हटा ही दो सीधा सीधा, ई वाई ई वाई ई वाई ई वाई, ठीक है। और फिर ये भाई 9 ये 6 दे रखा है, हटा दो। फिर क्वेश्चन मार्क है, 9 के बाद क्वेश्चन मार्क है, इसमें जेड दे दिया, तो भाई ऑप्शन नंबर सी बचा। भाई जी इसको कर लो जल्दी। एक फेरे वाले तार में 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने वाले एक फ्लक्स के बराबर होता है जब फ्लक्स 1 सेकंड की अवधि में समान रूप से शून्य हो। फ्लक्स के साथ तो भाई वेबर ही होगा, टेस्ला तो पता नहीं, कैंडला भी हो सके भाई। मार्क को रिव्यू कर देते हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जनसंख्या के अनुपात को, गरीबी से तो भाई ऐसे ही अनुपात होता होगा। फिर एशियाई पैरा खेलों का चौथा संस्करण जिसे पैरा एशियाड के नाम से भी जाना जाता है, ये तो भाई चीन में हुआ था, एशिया है ना। निम्नलिखित में से कौन से कथन गंगा नदी तंत्र के संबंध में सत्य है? गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड में गोमुख के बिल्कुल सही है। यमुना नदी का सबसे पश्चिमी और सबसे सहायक लंबी नदी है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। उत्तर तो नीचे है, यमुना गंगा की सबसे पश्चिम की ओर, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की ओर सबसे लंबी सहायक। भाई सही भी है, गलत भी लग रहा है मुझे तो। मार्क फोर पहले तो सही है, मार्क फोर भी कर देता हूँ। भारत में वार्षिक योजनाओं का काल कब आया वार्षिक योजनाओं का? तो ये भाई आया था जब अवकाश था ना, 66 से लेकर 69 तक, यही हो सकता है। फ्लोरास्पार का भाई क्या है वो, पता नहीं। नौजवान भारत सभा तो भगत सिंह ने करी थी। भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के संदर्भ में गलत, पहला तो सही लग रहा भाई। 3000 तक मैंने सुना सा एक माइक्रो फाइनेंस ऋण एक से, इंग्लिश में कर लूँ, सोच रहा क्या कह रहा है। ए माइक्रो फाइनेंस लोन इज ए कोलेटरल फ्री लोन, ये भी सही है। वैन गिवन ए माइक्रो लोन ए हाउस होल्ड मीन एन इंडिविजुअल फैमिली यूनिट दैट इज हस्बैंड वाइफ एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रन। ए माइक्रो फाइनेंस लोन शुड बी लिंक्ड विद ए लाइन ऑन द डिपॉजिट अकाउंट ऑफ द ब्राउजर, ये तो सही लग रहा भाई, यही गलत लग रहा भाई मुझे तो। इसने क्या कह दी, केरल का इल्लकराड़ी नृत्य में किस जनजाति, भाई वहाँ की जनजाति बताओ, पहले नृत्य का ही ना पता, मैं तो जनजाति जब बताऊंगा यार। किसी भारतीय शास्त्रीय नर्तक ने ओडिसी नृत्य शैली में अपना जटिल और लचीला भंगिमाओं और भारतीय शास्त्रीय नृत्य में सबसे आगे ला दिया। उड़ीसा के तो भाई यही लगाऊंगा, यही है भाई उड़ीसा का। केवल लोकसभा के सदस्यों से गठित की जाती है, लोकसभा की, केवल लोकसभा से, तो भाई वो होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, है ना। या भाई ये दोनों में कन्फ्यूजन हो गया यार मुझे तो। पहले इसमें एक में लोकसभा के हैं, एक में राज्यसभा के रहे हैं, 15 प्लस 7, और दोनों में भाई कन्फ्यूजन हो गया यार, क्या लगाऊं इसमें। केवल लोकसभा, लोक लेखा लगा दूँ क्या, चलो इसे लगा दो। ये कह रहा है कि भाई निम्न में से किस माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए, भाई से मार्क को रिव्यू करता हूँ। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची के निर्दिष्ट भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है, भाई तीनों ही। रायसीना डायलॉग 2024 के 9वें संस्करण का विषय, भाई कुछ नहीं पता इसका तो, जो पढ़ा नहीं भाई वो तो पता ही नहीं ना। चिराग शेट्टी, सांत्विक साई रेड्डी और सत्यन सिन्हा, शरद कमल अजंता और सीमा पुनिया, भाई रे तो बढ़िया क्वेश्चन है। अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार बाद में देखेंगे भाई। वह निकाय जिसमें उसकी सीमा के माध्यम से निकाय और परिवेश के बीच ऊष्मा के विनिमय की अनुमति नहीं होती। बंद है तो फिर क्लोज है, तो भाई क्लोज लग तो जा। नवंबर 2023 में प्रतिष्ठित सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों के रिकॉर्ड को तोड़कर 50 एक दिवसीय शतक, भाई ये तो हमारे यही हैं, तो सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। संगीतकार का चयन करो, उन्होंने झुके हुए वाद्य यंत्र सारंगी को हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य में एकल संगीत वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय बना दिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने पहले सफल सारंगी तो भाई राम नारायण है, परमार ने बताया था, राम नारायण बजाय सारंगी वाली कुछ ऐसी पता नहीं बोलिए मैं तो। अटल इनोवेशन भाई 2016 में हुई होगी ये तो। और भाई डोला पूर्णिमा, ये नहीं पता भाई, मन डोला अटलांटिक महासागर के संबंध में सही नहीं है। प्रशांत महासागर के बाद अटलांटिक दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, ये तो सही से लग रहा। यह प्रशांत महासागर के लगभग आता है, इसका अक्सर नहीं भाई ये एस के समान है, एस ये पढ़ा हुआ गया, वी नहीं है ऐसे। फरवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने किसानों की नगद सहायता हेतु आजीविका और आय संवर्धक कृषक सहायक कालिया भाई वो पढ़ा था, उड़ीसा करंट अफेयर पढ़ा था जब मेंस का दिन गया था। राज कृष्ण द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द गढ़ा गया, भाई ये नहीं पता।
रंगमंच के सभी पहलुओं से संबंधित नाटकीय कला पर एक विस्तृत ग्रंथ और पुस्तिका। नाट्यशास्त्र किनके द्वारा? नाट्यशास्त्र तो भरत मुनि थे। पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर। पश्चिम बंगाल को भाई केला, बंगाल को मैंने रखा केले के नाम से, केला है जर्मनी। भाई यहाँ कहते हैं एक भूमि का एक क्षेत्र है जहाँ बारिश होने पर इकट्ठा होता है, अक्सर पहाड़ियों में पाया जाता है। बारिश होने पर इंग्लिश में करने क्या? वाटर शेड ड्रेन कैचमेंट एरिया होगा भाई। मैथ हो गया भाई, मैथ देखते हैं यार, 20 मिनट होगी। एक पुरुष, चलो भाई चलो, एक पुरुष एक महिला एक लड़का, 3 4 12, ठीक है। समान कार्य को एक दिन में पूरा करने के लिए कितने लड़कों को एक पुरुष और एक महिला की आवश्यकता करनी होगी? तो भाई टोटल काम मान लो 12 है, तो इसकी इफिशियंसी आ गई 3 चौक 12 4, इसकी इफिशियंसी 1 है। तो भाई ये कौन है? 3-4 दिन में पूरा कर सकते हैं, मैन वुमेन और बॉय, ठीक है। तो ये कह रहा है कि समान कार्य को पूरा एक दिन में पूरा करने के लिए कितने लड़कों को, यानी कि मान लो x लड़के थे और भाई सबकी इफिशियंसी 1 है, ठीक है। कितने? एक पुरुष और एक महिला, यानी कि एक पुरुष 4 + 3, और ये टोटल काम हो गया 12 दिन, एक दिन में करना था, ठीक है। तो भाई 7, यहाँ का 5 आ जाएगा भाई इसका आंसर। चलो, एक व्यक्ति क्षैतिज रेखा में एक पहाड़ी की ओर गाड़ी चला रहा है। जब उसकी कार बिंदु ए पर थी तो पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। तो भैया ये हो गया 30 डिग्री। और फिर ये कह रहा है कि बी पर थी तो 45 हो गया, ये हो गया भाई 45। और भाई ए और बी के बीच की दूरी 56 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की, यह है ए और ये बी। फिर इसने कहा कि ये बताओ हमें, तो भाई ये इसके बराबर होगी और ये 1/√3 होगी, ठीक है, सब सही है। तो भाई इसने कहा कि √3 - 1 की वैल्यू है 56, तो इसने 1 की वैल्यू पूछी है, तो 56/√3, √3 - 1, और भाई √3 + 1, √3 + 1, तो भाई 56 √3 + 1, और यहाँ भाई आ गया 2, तो 28 √3 + 1, 28 √3 + 1 आ गया आंसर। ये कह रहा है कि एक पुलिसकर्मी 5:08 पे मोबाइल चला हुआ है, 14 किलोमीटर की स्पीड से भाग जा रहा है। पुलिसकर्मी को 15 मिनट बाद पता चला है, तो 9:19 की स्पीड से चलता है, तो पुलिसकर्मी चोर को कब पकड़ लेगा? तो भाई देखो 19 और 14, यानी कि 5 किलोमीटर की स्पीड से भागा, तो 5/18 मीटर पर सेकंड होगी। और भाई ये कितने मिनट में इतने 15 मिनट भागा ना, तब 15 मिनट में भाई वो कितनी दूर भाग लिया होगा चोर? तो आप देखो चोर जो है ना, वो 14 की स्पीड से, 14/15/8, और डिस्टेंस है अब पता नहीं हमें, और टाइम इसने कितना लगा? 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट यानी कि 60 सेकंड, इतनी डिस्टेंस होगी, ठीक है भाई। और भाई यहाँ से इसे करने क्या यार, इधर कैलकुलेटिव से लग रहा है, ये डिस्टेंस आ जाएगी भाई, ये टाइम आ जाएगा, तो डी की वैल्यू नहीं रख देंगे सीधी, डी की वैल्यू रख दो भाई कितना? 14 × 5, 15 × 60, 60 और बटे 14 × 15, 14 × 5, डी 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 नहीं, नीचे तो 18 होगा ना, हाँ 18। और भाई एक्स 18 से 18 कट गया, 5 से 5 कट गया, और भाई एक्स यहाँ आ गया, 5 से ये कट गया 3 बार, और 14 थी 42 सेकंड, 42 मिनट है कहीं, 42 23 तो ये है 5 6 6 5 आ गया ना, 6 5 यानी कि 1 घंटा 5। भाई इसने तो इल्जा दिया यार, बाद में देखो। एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त की त्रिज्या इतनी है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बताओ। वृत्त की त्रिज्या अंतर्गत, तो भाई ये a/√3 की वैल्यू 8√3 दे दी है। अब हमें ऐसे पूछ रखा 3 गुना, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 16 थी 48, 8 दूनी 16 थी, 48 × 3, 48 × 3 भाई कितना होगा? 144। एक 50 मीटर लंबे एक रोलर का व्यास है इतना, इस खेल के मैदान को समतल करने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खेल के मैदान को समतल करने की लागत कितनी हुई? भाई देखो कुछ नहीं कि सब व्यास इतना है, तो हम इसका भाई 2πr निकाल लेंगे, है ना। तो भाई लंबा इतना है, तो 2/22 2πr/h, ठीक है, ये एक चक्कर में हो गया। और फिर इसने 750 चक्कर लगा रहा है, तो टोटल 750 चक्कर लगाए इसने, ठीक है, इतना एरिया हो गया। और भाई 2 रुपये प्रति मिनट समथिंग, तो और भाई 2 रुपये है, तो 2 रुपये तो गुना कर देंगे। अब सब भाई देखो करते हैं 16, तो भाई ये तो कैड़ा सा लग रहा है भाई, तो 7 5
750 750 गुना 2 गुना 22 गुना 10 गुना 150। अब भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव हो रहा है भाई। देखते हैं, 0 0 हटा कर देंगे कुछ यार, 15 बाद में देखें यार से भाई। बहुत ही एक तो डिस्टर्ब कर रहा डीजे वालों ने यार। इंग्लिश कर लो यार पहले, इन्होंने दिमाग ख़राब कर दिया। इंग्लिश करता हूँ भाई। गिल्टी, गिल्टी इसका बताता हूँ मैं। सिनोनियम होगा गिल्टी का दोस्त। एक्यूज्ड, कन्विक्ट, द इनिशियली एक्यूज। ठीक है भाई। और भाई कंज्यूमर विल सी ओनियन प्राइस हाइक दिस वीक, वी विल स्टोर सम ओनियन। कंज्यूमर विल सी ओनियन प्राइस हाइक दिस वीक, ओनियन प्राइस हाइक विल बी सिन बाय कंज्यूमर दे वीक सम ओनियन विल सम वी ऑल स्टोर सम ओनियन विल बी स्टोर। सब ये सही भाई। एंड्योरेंस का एंटोनियम आएगा भाई इम्पेशेंस। समीता फाइनली रिवील्ड ट्रूथ अबाउट व्हाट हैपेंड दैट नाइट। समीता फाइनली रिवील्ड द ट्रूथ आएगा भाई, क्योंकि वो स्पेशल ट्रूथ है ना। द बेसिक अकाउंट ऑफ मोलिस्कन बायोलॉजी इज फार इनफ बट बिट्रेज अ लैक ऑफ रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैटर। द बेसिक अकाउंट ऑफ मोलिस्कन बायोलॉजी इज फार इनफ। इज द बेसिक अकाउंट, ठीक है, इज ही आना है। तो इज रीजनेबल और रीजन नहीं, इज फेयर इनफ और एडिक्वेट येट। इज फेयर इनफ सही लग रहा भाई, बट इज फेयर इनफ बट बिट्रेज अ लैक ऑफ रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैटर। इज फेयर इनफ आर गुड आर फेयर इनफ एंड नहीं भाई मुझे तो इसका ये लग रहा आर एडिकेटेड येट बिट्रेड लैक ऑफ रियल। भाई ये भी सही लग रहा है इसका, बताऊँ तो तुम्हें। इज रीजनेबल और नहीं भाई, या तो ये है या ये है। तो कमाल है भाई समझना। शुड टेक प्रॉपर रेस्ट। should take the doctor advised that the patient should take proper rest to recover from his illness quickly। The advised करेगा, करना चाहिए सलाम, यही सही है। रवि is cleverer than hardworking, which is why he often gets the best result in his work। रवि is cleverer than among the ग्रामेटिकली करेक्ट बताओ भाई। आई विजिटेड दादा नहीं, फ्रांस आएगा। आई विजिटेड फ्रांस ड्यूरिंग माई वेकेशन। द कंट्री हैज़ अ रिच कल्चर हिस्ट्री। द कंट्री बिल्कुल सही है भाई। सी लगा दो उसका, आगे बढ़ जाओ तुरंत एकदम। नैक मतलब कि सिनोनियम देना। इननेट टैलेंट विडल्स इन एबिलिटी। नैक मतलब एबिलिटी हो भाई, एबिलिटी टैलेंट भी हो सके भाई, तो एबिलिटी टैलेंट ही है, जैसे लगा था भाई। द सिल्क रोड इज एन नेटवर्क ऑफ ट्रेड। एन द सिल्क रोड इज एंशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रेड यूथ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन फैसिलिटेटिंग ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंज बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट। द सिल्क रोड इज एन एंशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रेड। ठीक है, ये भाई पुराना ही रास्ता होगा। ठीक है। Spanning from China to the Mediterranean, it enabled the of goods such as exchange of goods such as silk, spice, tea, and precious metal. Beyond commerce, the Silk Road was instrumental in the transmission of ideas, technologies, and culture. It fostered interaction among the diverse civilization, leading to the spread of religions like Buddhism, Christianity, and Islam. Technological innovations such as papermaking and gunpowder traveled along these routes, impacting society प्रोफाउंडली। बहुत तरीके से इसने इम्पैक्ट डाला है भाई, है ना। और भाई द सिल्क रोड नॉट ओनली इकोनॉमिक लैंडस्केप बट आल्सो इम्प्रेस्ड विद नहीं आने का। द सिल्क रोड इज नॉट ओनली बट आल्सो इनरिच्ड द सिल्क नॉट कल्चर इग्नोर नहीं आएगा, वाच नहीं इम्प्रेस्ड आएगा भाई। एंटोनियम बताना हमें। हिलेरियस का एंटोनियम बोरिंग। द ऑथर अ नोवेल फ्रॉम द थ्रिलिंग सस्पेंस रॉट। तो भाई आएगा द ऑथर जनरेटेड द नोवेल ऑफ फुल ऑफ थ्रिलिंग
पेन आएगा भाई इसका। मैं थाली SSC में तंग आली। एंड बता भाई, एक्टिव वॉइस बताना है। सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस फ्रॉम द एक्टिव 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 एक्टिव। सी सेड टू मी लॉन्ग वॉक और एंजॉयड बाय। बाय आ गया भाई, बाय आ गया, बाय आ गया। इसमें नहीं आया भाई। नो वन वाज गोइंग टू रिस्क विथ दैट फियर्स डॉग। नो वन वाज गोइंग टू रिस्क एन एनकाउंटर। एन अटैक भी आ सके भाई। नो वन वाज गोइंग टू रिस्क एन अटैक विद दैट फियर्स एनकाउंटर विद दैट फियर्स विद। नो वन गोइंग टू एनकाउंटर गोइंग टू मीटिंग। नहीं सही है भाई, यही चल रहा है। वन हु एग्जिबिट करेज और फियरलेसनेस इंट्रेपिड। तो भाई देखो इसमें क्या कह रहा है कि हमें PQRS बताना है। तो भाई हम यहाँ से पकड़ लेते हैं कोमा को हटा दो, लास्ट में से D हटा दो, हटा दो हटा दो हटा दो। अब भाई बच्चा लास्ट में B आना है, श्योर है ये बात, B आनी है, ठीक है। तो भाई इसने क्या कही कि A और C से शुरू होगा, तो ये C पकड़ो। इंग्लिश कार्टून हिज निकनेम एंड अदर हेयर से that he was probably taller than the typical 19th century Frenchman। और भाई ये क्या कह रहा है कि although Napoleon death certified seems to suggest that we। ये भी भाई सही लग रहा है। A के साथ D का पेड़ भी लग रहा है और C के साथ D का तो नहीं लग रहा, A ही लगा दो भाई, क्योंकि देखिए ना सजेस्टेड दैट तो ये लास्ट में भी आनी है वगैरह भाई। मोस्ट ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग ऑटमन बट द बनियान ट्री रिटेन्स इट्स लीव्स थ्रू आउट द ईयर मेकिंग इट एवरग्रीन। द वुमेन ब्यूटीज मेड हर a rare and exceptional individual। एपिटोम सही भाई, स्पेलिंग हमेशा लिख के देखो। एपिटोम तो सही आ रहा है भाई। एपिटोम रिसिपिएंट भी सही लग रहा है। इनोक्यूलेट इन डबल आई ना है ना, CEMETARY। सीमेट्रिक गलत है भाई, सीमेट्रिक। आफ्टर ए स्ट्रेसफुल वीक द स्टूडेंट डिसाइड टू रिलीज पेंट अप एनर्जी और फ्रस्ट्रेशन बाय गिविंग फॉर अ लॉन्ग हाइक इन द माउंटेन। ये क्या कह रहा है भाई, रिलीज ब्लो बाय स्टीम ब्लो मेल्ट ब्लो ऑफ स्टीम ब्लो हॉट। भाई ब्लो ऑफ लगाना सही लग रहा है मुझे, तुक्का मार रहा हूँ पर लेकिन इसमें मैं ये कह रहा है कि बस लग द इनकरेक्टली यानी कि और सब करेक्ट है। बी ही स्पेलिंग लिख के देख लो। बी हे वियरली। एजिटेशन सही है। रेस्ट लेस ने सही है। अकल ओस डबल सी यू आर भी भाई मुझे लग रहा है A। और भाई फिर से हम आ गए यहाँ। अब हम देखते हैं मैथ को। मैथ रह गया था हमारा बहुत पीछे। चलो बच्चों दोबारा से पकड़ लेते हैं इसको। भाई ये क्या कह रहा है कि एक आदमी 5:08 पे एक मोबाइल फ़ोन चुरा हुआ है और 14 किलोमीटर की स्पीड से भग जा हुआ है। और फिर पुलिस वाले जो पकड़ा है 5 चीज़ पकड़े, यानी कि 15 मिनट बाद शुरू करा है, तो वो 14 मिनट में 14 किलोमीटर की स्पीड से है। तो वो भाई 15 मिनट में कितनी डिस्टेंस भगा होगा? 15 चौके 60 इतना किलोमीटर, 7/2 2 किलोमीटर भगा होगा वो। 7/2 किलोमीटर की दूरी है। और भाई स्पीड है इसकी 14, इसकी 15, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से है। और यहाँ बताने से टाइम कितना लगा, तो भाई अगर टाइम यहाँ से निकाल लेंगे हम तो ये आ जाएगा 60/10 घंटा। 60/10 घंटा को बोले सेकंड है ना, घंटा है ना भाई। 60 इतने घंटे में 7/10 घंटे को अगर हम 7/10 घंटे तो भाई 7 सेकंड में कितने बनेंगे भाई? मिनट में, ये मिनट लगा दी हाँ, तो भाई 7/10 है ना, तो 42 मिनट। तो भाई 5:23 में अगर हम 42 जोड़ दें, 5:23 में 42 5 6 ऐसे लगाइए 6 ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? 6 5:23 और 42 मिनट जोड़ते भाई तो 6 5 यार है ना,
42, हाँ भाई ये आया इसका 6:05 पे पकड़ेगा सर जो हो गया था। इसमें भी हम अटक गए थे भाई। ये कह रहा है कि इतना ऐसा सा व्यास है समतल करने के 750 चक्कर लगाए तो 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खेल के मैदान को समतल करने में। तो भाई इसमें देखो यार, अगर ये पहले हम इसका 2πr निकालेंगे तो 2πr35 और h 150 मीटर लंबा है, ठीक है। तो हम इसे निकालें भाई, यहाँ 5 आ गया तो 22×5 = 110 दूनी 240, 240 × 150, 0 0 15 चौके 60, हासिल लगे 6, 15 दूनी 30 और 6 36। तो भाई इतना तो आ गया यार इसका एरिया। और फिर कह रहे 750 चक्कर लगाए इसने। अब भाई वर्ग मीटर है ना, मीटर देखो मैं सेंटीमीटर में लेके चल रहा हूँ तो भाई सेंटीमीटर है। और भाई अब इसे हम कर देंगे स्क्वायर, 2 0 से 2 0 यहाँ, और फिर कह रहे 750 और फिर ऊपर से 2 रुपये के हिसाब से वो भी है। तो भाई 4 0 उड़ाओ, 1 2 3 4 0 उड़ेगी। तो भाई 36 × 150 इसका आंसर है। तो 0 0 15 के 90 हासिल लगा लो, 15 45 में 54। अब भाई 15 के 90 का 15 0 का 0, 15 के 90 का 9, हासिल लगे 9, 15 45 में 54 आया भाई यार। तो यार अब क्या गलती होगी यार। 75 दूनी 150 और 36, 15 0 0, 15 के 90 हासिल लगे 9, 15 45 में 54 आया। बार बार गलत क्यों हो रहा भाई, क्यों हो रहा यार, ये सब क्या हो रहा यार। बाद में लिखेंगे भाई इसको, टाइम होता जा रहा भाई, आंसर आ नहीं रहे भाई। ए ने 45,000 रुपये का निवेश करके कार सर्विस शुरू की। 4 महीने के बाद बी इतने रुपये निवेश करके व्यवसाय ए के शामिल होने के 9 महीने बाद सी इतने रुपये के साथ निवेश करके शामिल होगा। एक व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष बाद उन्होंने तो एक अलाउंस बताओ। तो भाई 45,000, 4,50,000 मतलब 45 रखो, 4 0 उड़ा दो, इसमें से 60 रखो, 4 0 उड़ा दो, इसमें से 135 रखो, 4 0 उड़ा दो, ठीक है। तो भाई इनका रेशियो आ गया 3 15 चौके और भाई 15 90, ठीक है। और भाई ए के शामिल होने के 9 महीने बाद सी, ए 4 महीने बाद, इसने 12, इसने 8 और ए के शामिल होने के 9 महीने बाद यानी कि इसने 3। तो भाई अब इनका निकालेंगे प्रॉफिट का रेशियो। तो 12 36, 8 चौक 32, 9 30 27, ठीक है। और भाई अब इनका टोटल क्या 6 2 8 7 15 का 5 कहाँ से लगा 1 1 3 3 9 और इसकी वैल्यू इसने दे दी भाई 475 यानी कि 1 की वैल्यू आ गई 5 और 3 0। अब इसने क्या पूछा ए का है 36, 36 पंजे 180, 36 पंजे 180 लगा लो। साधारण ब्याज की 15% की दर से कितने वर्षों में मूलधन प्रिंसिपल मूलधन स्वयं का 4 गुना यानी कि जो अमाउंट है वो 5 होगा। और ये मतलब स्वयं का 4 गुना कहना ना, क्या कहना चाह रहा है। मूलधन स्वयं का 4 गुना यानी कि ब्याज 1 हो जाएगा, ब्याज 4 हो जाएगा और वो 1 हो जाएगा प्रिंसिपल। 15% की रेट है, टाइम हमें यहाँ से निकालना है। तो टाइम निकलेगा कैसे भाई, पता इतना आसान क्वेश्चन में नहीं आ रहा यार। 15% की दर से कितने वर्षों में ब्याज स्वयं का 4 गुना हो जाएगा, कितने समय में मूलधन तो भाई प्रिंसिपल हुआ है, कितने समय में मूलधन स्वयं का 4 गुना यानी कि अमाउंट हो जाएगा ना भाई इतना। तो प्रिंसिपल और अमाउंट 1/4 है क्या। तो अगर प्रिंसिपल 1 है अमाउंट 4 है यानी कि 3 ब्याज होगा। और भाई 15% के हिसाब से हमें टाइम निकालना है, 100 कर देंगे तो 3 से 5 और 5 से 20 है क्या कहीं आंसर 20 है भाई। यार सिली मिस्टेक भाई, लॉजिक बेसिक मजबूत रखो भाई। मैं भी करूँगा यार, कोशिश कर रहा हूँ। मतलब इतनी शर्ट का क्रय मूल्य इतनी शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है भैया। तो भाई 3p - 4 का SCP बराबर है 2 + 1 के SP के। तो भाई CP/SP का रेशियो कितना आ गया 2p + 1 और 3p - 4। यदि लाभ इतना है यानी कि 100 की चीज़ 128 में बेच रखी है तो p का मान बताओ। तो भाई ये CP है और ये है SP। और फिर इसने भाई CP हमारा कितना है 2p + 1 और भाई SP हमारा कितना है 3p CP है भाई। इसे हम सीधा 2 से भाग करें, 4 से कर दें कि 4 से 25 और 4 3 12 4 2 8, ठीक है। अब यहाँ से भाई पी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें।
अब इसे गुना भाग करेंगे यार। 32 दूनी 64p, 64p प्लस 32 बराबर 75p, 75p माइनस 100, 100 यहाँ आ जाएगा तो भाई यहाँ आ जाएगा 132 और 64 इधर आ जाएगा तो भाई यहाँ बचेंगे 11 और 11 से आ जाएगा 12 तो पी की मान आएगा 12। भाई बहुत कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी यार। कौन सा सत्य है? प्रत्येक समांतर चतुर्भुज एक वर्ग होता है। प्रत्येक समलंब चतुर्भुज एक समांतर, प्रत्येक समलंब एक समांतर चतुर्भुज, ये नहीं है भाई सत्य। अच्छा ये तो सत्य है। प्रत्येक वर्ग एक आयत है, वर्ग एक, ये तो सही है। आयताकार आयत एक समांतर, समांतर चतुर्भुज नहीं, प्रत्येक समांतर चतुर्भुज एक वर्ग होता है। नहीं नहीं भाई ये नहीं है सत्य। ये कह सत्य है पर हाँ यही है, फिर 3 गलत है ना। 300 रुपये से या उससे अधिक लेकिन 500 से कम, तो भाई 500 से कम 300 से अधिक, यानी कि 300 से अधिक और 500 से कम, 500 से कम इतना आ गया। कौन से 750 से 750 से एक्स अधिक है। अच्छा तो भाई ने जोड़ दो 160, 100, 300, 400, 600, 670, 670, 70, 80, 600, 750, 790, 790, 40 अधिक है तो इसका आधा कितना होगा 20, और 20 किसके बीच में भाई? इनके बीच में। क्या क्वेश्चन पूछ रखे भाई। आगे मेरी खून पीने वाली चीज़ वैल्यू पुटिंग करने, इसमें क्या यार। मैं तो देखते भाई हड़बड़ा सा जाऊँ। 45 रख दें, 1/2 माइनस 1/2 5/√2 प्लस 4 बराबर 0, नहीं होने की भाई। तो भाई 0 रख दें क्या? 1 माइनस 0 माइनस 5 प्लस 4 बराबर 0, तो भाई प्लस 5 में 0 ये भाई इसका दोनों है 0, तो 3 रूट कोस 0, ये भाई 0 आ जाएगा साइन कोस, तो भाई 3 कोस 0 साइन 0 0 कोस 0 का 1 और इसका भी 1, तो 3 में से गया 2 तो रूट आ गया इसका आंसर भाई। ज्ञात करो कि व्यवसाय में व्यक्ति द्वारा निर्मित किया गया कुल निवेश व्यवसाय में व्यक्ति द्वारा किए गए कुल निवेश से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। भाई ए है 15 ठीक है, और ई है 25 ठीक है, तो सीधा सीधा निकाल दो भाई क्योंकि वो सब आपस में कट जाए। क्या 15 से 25 कितना कम है? तो भाई 10 कम है 25 से, तो 40% अधिक है, 40% कम है ये ए का। 40 आगे बढ़ो। ऋतु की मासिक आय, ऋतु की मासिक आय जो है ना, ऋतु की मासिक किराया अपर्णा से, ऋतु है और ये अपर्णा है। किराया जो ऋतु का है वो है 7, अपर्णा का है 4, और अपर्णा का मासिक किराया मीनू से 20% कम है। इसका अगर 5 है भैया तो इसका है 4, है ना, सही है। तो भाई इनका 7, 4, 5 आ गया। अब क्या हो रहा है, जो कि मीनू की मासिक किराया है 3, क्योंकि मीनू का मासिक किराया लीना से 60% अधिक है। अच्छा भाई आगे भी अभी मीनू का लीसा से, मीनू का लीसा से 60% अधिक है। अगर लीसा का 5 है तो इसका 8 है, ऐसे भी कह रहा भाई आगे भी। तो भाई अब देखो अब रेशियो बनाना पड़ेगा। यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 4, 8, 8, अब इसे हटा दो, अब होगा रेशियो। तो भाई देखो 7, 8 से 32 कुछ कट रहा, 4, 4, तो भाई कुछ नहीं कट रहा यार, ये तो बहुत तगड़ा रेशियो बन जाऊगा भाई। देखो 4, 4 से ये कट गया, ये 2 आ जाएगा, है ना, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो भाई देखो 7, 8, 7, 56, 8 चौक 32, 5 8 40, और भाई 5 5 25। ऑप्शन क्या है कि यदि लीना मासिक रूप से 25 की वैल्यू है 60 ठीक है, 150 है ना, तो भाई इसने ऋतु द्वारा ऋतु 56 का वैल्यू निकालना। 0 6 37 56 33 33 60 है कहीं, ये रहा भाई आ गया, हाथ हो गया यार। वगैरह के त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्र बताना हमें, बी ओ सी ठीक है, और सी बी 14 है, ए डी 7 है, और ए ओ डी 50। अच्छा भाई आमने सामने गए तो भाई ए डी है ना, तो 49 7 का सर कर दिया, और वह सी बी 196 कर दिया, और भाई ए ओ डी वाले का दे रखा है 50, और बी ओ सी का निकालना हमें एक्स। बस ऐसे ही हो गया कि ऐसे ही होगा कि, तो 49 चौके 50 चौके दोस्तों आंसर।
एक्स वाई सभी वास्तविक संख्याएं हैं तो ये किसके बराबर हैं? वास्तविक संख्या है ना, तो भाई ये सब बराबर हैं। क्योंकि देखो अगर हम करेंगे तो होल के जीरो जीरो आ जाएगी ना, तो इसमें जीरो जीरो जीरो, तो भाई एक्स बराबर करो भाई। तो भाई अगर सभी बराबर हैं तो 1 0 0 0 आ जाएगा। n प्लस 2n/3 प्लस n/2 प्लस n/7 बराबर 17, तो n स्क्वायर प्लस 2। इसका भाई क्या ही वैल्यू निकालेंगे रे बाबा। तो भाई अगर हम इसे n+1 का होल स्क्वायर मान लें तो इसे देखो भाई, ये हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो भाई n से कोई ना कोई स्क्वायर ही आना है, कोई सा नंबर, ये तो बात पक्की है। तो ये भाई 5 5 25 और 5 4 5 45 का स्क्वायर है ये। और भाई अगर n 45 है तो यानी कि n 44 है। तो भाई 44 तो 3 से नहीं कट रहा, 2 से 7 से सही कर रहा हूँ क्या मैं? और भाई अगर ये हम इसे माने तो ये 41 है। 42 का स्क्वायर है ये, 42 का। भाई ये 42 का स्क्वायर है, ये वाला है नहीं, देखो 4 आ रहा ना। तो भाई 42 को यहाँ रखो, 3 से भी कट रहा, 2 से भी, 7 से भी, तो भाई यही लग रहा मुझे तो इसका आंसर। चौथे को सही मारो। ऑप्शन से भी करना पड़ा भाई, बहुत सोचनी पड़ा बहुत सारी चीज़ें। मॉक में सुधार लो ये सब चीज़ यार। 1500 रुपये में सीखाने 80 रुपये प्रत्येक के लिए और 10 नोटबुक। तो भाई अगर इसने दिए तो 800 रुपये की तो नोटबुक होगी, और 50 रुपये प्रत्येक के लिए 10 पेन, 500 रुपये के पेन हो गया, और 40 रुपये प्रत्येक के कुछ मार्कर प्रत्येक। तो भाई 0 0 13, कुछ मार्कर 40 के मार्कर हैं, तो सर तो 5 हो गए मार्कर। तो 5 10 10 25, तो 25 छक्के 150, क्योंकि इस वही से 25 से भाग तो देंगे ना। ये तो भाई तगड़ा सा लग रहा। चलो देख लो। ये कह रहा कि प्रत्येक रेशम की साड़ी पर प्रत्येक सूती कपड़े का अंकित इतने रेशम की साड़ी 2 खरीदे 1 मुफ्त आए, सूती कपड़ों के 5 खरीदे 2 मुफ्त आए। पैसे यदि व्यक्ति रेशम की साड़ी के लिए 400 रुपये का भुगतान किया और उसी धनराशि सूती कपड़ों के लिए भुगतान की गई धनराशि से 3100 रुपये कम है, तो उसने कुल कितनी साड़ियाँ खरीदी? तो भाई देखो, अगर उसने रेशम के लिए इतने रुपए दिए और सूती के लिए भुगतान की गई धनराशि से इतने रुपए कम है, तो इसमें 31 3000 16 2000 17,500 रुपये के लिए रेशम की। ठीक है, तो उसने क्या गई टोटल कितनी साड़ी ली? 2 खरीदे 3 पाए, 2 खरीदे 3 पाए। तो भाई ये सब जो है 2 खरीदे 3 पाए, यानी कि 3 की वैल्यू है इतनी, यानी कि 1 की वैल्यू है 3। 300 मोटा मोटा मान लो, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24। और भाई ये हैं 5 और 2 7, 7 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 100 मतलब मान लें तो ये आ गया भाई 17। और भाई इसलिए हमें होता नहीं। आगे चलो। हाँ यार, आयत की आसन मजा इतनी। आयत का परिमाण बताओ। तो भाई क्षेत्रफल इतना है, तो 5 चौक 20, 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर दे रखा है इतना, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगी, एक्स स्क्वायर आ जाएगा भाई 980/20। ये आ गया 49, तो एक्स की वैल्यू आ गई 7। कुछ से परिमाण बताना, 7 पंजे 35, 7 चौक 28। और भाई 9 63 का 2 गुना 126। इसकी वैल्यू बताओ ट्रिग्नोमेट्री की। भाई ये क्या कह दिया, आगे बढ़ो। वैल्यू रख दूँ जिसमें सीधा सीधा 1/1 1/√2, तो 1/2 तो 1 गुना साइन 45 माइनस बी साइन 45 साइन। भाई ट्रिग्नोमेट्री तो मेरी ऐसे सवाल किया। 15 से विभाज्य यानी कि 3 से विभाज्य है, तो 3 से विभाज्य देखो 3 3, तो भाई सम 11 14 ये नहीं है 15 से विभाज्य के लिए। ठीक है भाई, 5 5 10 16 16 9 25 7 32 ये भी नहीं है। 3 4 7 7 3 10 ये हो सकती है, और भाई ये भी नहीं है। तो भाई 3 से विभाजित यही नंबर है, तो यही 15 से भी होगा। फिर कह रहा है कि 12 और उनका लघुत्तम समवर्तक 138 है। निम्न से कौन सा विकल्प इन दो संख्याओं का योगफल नहीं हो सकता? इंग्लिश में क्या कह रहा है? ऐसे वो 2 नंबर इज 12 एंड एलसीएम इज 18 168। ठीक है, तो भाई हम मानते हैं इसका एक्स वाई जो है एक्स प्लस वाई या एक्स वाई जो 12 एकम 12 12 चौक 48, दोनों का सम 14, तो 14 हो गया। तो भाई 14 से क्या कह रहा कि दोनों संख्याओं का योगफल 14 नहीं हो सकता, तो भाई 14 का
नहीं हो सकता ना। तो 12, तो यानी कि 12 का मल्टीपल नहीं होने का कोई सा भी। अब भाई 12 को देख लो, 12 से 10 वगैरह, इनमें से कोई भी नहीं, हटा दो। LCM 168 भी तो है, संख्या का योगफल। LCM तो भाई 180 नहीं होने का। 144 भी नहीं होने का वैसे तो कहने को यार। 12 48 48 12 12 और 12 और उनका क्या कह रहा है, HF ऑफ 2 नंबर इज 12 एंड देयर LCM 168। तो 12 से 4, 12 एकम 12 और 4, 12 चौक 48, 14। तो भाई 14 सम अगर अच्छा 12 है LCM 168, तो भाई x प्लस वाई दोनों संख्याओं की गुणा तो आ जाएगी, इन दोनों की मल्टीपल। अच्छा हाँ, तो भाई 12 से कोई सा विभाजित सही है भाई। नन ऑफ दीज नहीं, हिंदी में करूँ हो सके भाई। 144 भी हो सकता है, 100 सारे ही हो सके यार। तो भाई ये लगा दो, क्योंकि तीनों में तो दिन रखा। तृतीय समानुपाती है इतना, तो बी का मान बताओ। तृतीय समानुपाती तो भाई 15 ए बी फिर 15 ए बी, ठीक है। और भाई ये है 4 ए स्क्वायर, और भाई इसकी वैल्यू दे रखी है 25, ठीक है। हम लिखो भाई ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर कट गया, ठीक है भैया। और भाई 25 चौके 100 और 15 15 225 यहाँ आ जाएगा, और ये आ जाएगा बी स्क्वायर। तो भाई वी की वैल्यू आ जाएगी 10/15, और भाई यानी कि 2/3 कहीं है, 2/3 ये 2/3। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया भाई। करते हैं सिंप्लीफाई से। 3 चौक 12 13 14/3, 9 9 81 81 7 88 88/9, 9 के साथ गुना में 3/2, ठीक है। यहाँ से आ जाओ 11 1 44 1 45/11। फिर ये कह रहा है कि भाई 2/3 के साथ गुना में है 3 दूनी 6 1 7/3, और इसके नीचे है 2/3, यानी कि साइन बदल दो 2/3, ऐसे करते हैं 16। इससे भाई ये गया, इससे ये गया, तो भाई यहाँ बचा 45/11 गुना 7/3। और भाई यहाँ देखो ये हो गया 2 यहाँ आ गया, ठीक है, और ये हो गया 27। तो भाई 88 गुना 2/27, और भाई ये है 14/3। और देखो 11 से 8 बार हो गया, अब यहाँ से 14/3 माइनस 11 से गया 8 बार, और 8 दूनी 16, 16/27, 27 को 3, 45 को 5, और यही ये आ गया 7/3। अब सबके नीचे नीचे 3 है, तो भाई 14 माइनस 80, और भाई प्लस ये गुना में है ना, प्लस में भाई ये वाला प्लस में है, प्लस में है ये प्लस 7। तो 14 7 21 में से 80 गए 59। ऐसे ही क्या 50/3 भी तो है भाई। सिंप्लीफिकेशन भी नहीं हो रहा यार, बताओ यार, इतना मूड ख़राब कर दिया डीजे ने। दोबारा करूँ क्या भाई? देखो 3 चौक 12 13 14/3 माइनस 9 9 81 7 88 88/9, और भाई 2/3 है तो 3 यहाँ जाएगा, 2 चला जाएगा यहाँ, और फिर कह रहा है कि 45/11 है, उसके बाद 2/3 है, और उसके साथ गुना में है 3 दूनी 6 1 7/3, और भाई इसके साथ में भाग से ये ऊपर नीचे हो जाऊँगा, ऐसा 2 नीचे रहेगा 3 ऊपर चलेगा। अब भाई से देखो क्या करेंगे, तो अब यहाँ से देखते हैं 14/3 हो गया भाई, और भाई 9 से 5 बार ये गया, 11 से 8 बार ये गया, तो भाई ये आ गया 8 दूनी 16/3। अब यहाँ आ जाओ 3 से 1 बार 3 ये गया, 2 से 1 बार 2 ये गया, ये आ गया 7/3। तो भाई 3 3 3 7 21, 7 और 16 21/3 माइनस 5 5/3 आ रहा है यार मेरा तो बार बार भाई। बाद में देखो सारा टाइम रिलेशन सोच लेना। प्रत्येक कक्षा में 5 अनुभाग हैं, तो विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या की गणना करो। प्रत्येक कक्षा में 5 अनुभाग हैं, प्रत्येक कक्षा में 5 हैं, प्रत्येक कक्षा में 5 है भाई। तो इन्हें सबकी गुणा जोड़ के 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 45 75 110 160 200 200 200 पंजे 1000।
भाई क्वेश्चन हुए हैं मेरे 81। अब देखते हैं रीजनिंग से पकड़ना जो नहीं हुए। मैथ में तो भाई ऐसे हमारी दिखा रहा, रीजनिंग से पकड़ना है यहाँ से। इक्वेशन के पहले तो भाई इक्वेशन के पहले, तीसरे, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, 22 लाइन नेवर कितने पढ़ते अक्सर एक बार। ऐसे तो यार क्या सब बनेगा इसमें, कोई सब नहीं लग रहा यार। ओ आई ई ओ कुछ नहीं बनना भाई इसमें कर दो भाई, ये कोई नहीं, आगे बढ़ो। इनके चक्कर में लगे रहते यार, हो गया काम। इसमें भाई चौथे आए थे, देखो दोबारा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आए भाई, 14 बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। इधर सबमिट करो 14 के साथ, आगे बढ़ो भाई। ये क्या कह रहा, ये कह रहा है कि भाई देखो 12 से 49 बने, 22 से 144 बने, तो 36 से क्या बनेगा, तो 12 चौक 48 प्लस 1 22 चौक 88। नहीं भाई रे, ये तो स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, बनना तो स्क्वायर ही है। 361 है 19 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, यह है 19, ये है 18, ये है 20 और ये है भाई 17। अब आप यहाँ देखो 5 12 में से 5 ये है 10 और भाई किसी का स्क्वायर है 36 में से अगर हम 15 घटाएँ 21 आएगा, 10 घटाएँ 26 आएगा, 5 घटाएँ 31 आएगा। ऐसा कुछ दिख रहा है भाई। 2 जोड़ का अद्दा करो, अबे भाई हाँ देखो 2 जोड़ का अद्दा करो, तो भाई इसमें 2 जोड़ का अद्दा करें 19 19 से 361। भाई क्या लॉजिक है इसमें, 361 करो। यहाँ आ जाओ, ये करा 56 5 अंक 30 है, 5 अंक 30 7 8 56 होना चाहिए, है ही नहीं। लेकिन 56 में से सीधा 26 घटा दो, इसमें से 26 घटाएंगे तो 52 आना चाहिए, ये भी नहीं है। तो भाई 30 दूनी 60 -4 और 82 41 दूनी 82 -4 भाई ये लगाओ फिर तो। देखो 30 दूनी 60 -4 तो 82 -4 ये लगाओ, सिंपल यार, ज़्यादा इन्होंने भी कर रखे। पिराना मछली हुआ है, फ्लेमिंगो एक नशे का वो है, टर्की तो तेज है, पेलिकन एक पता नहीं क्या है भाई। ये क्या क्वेश्चन है, टर्की लगा दूँ क्या, तेज लगा दिया मैंने तो यार। एयरोस्पेस को ये लिखा जाता है, तो एयरोस्पेस को अगर ये लिखा गया तो भाई बी नंबरिंग करूँ क्या, 1 से बी ए एस ए 1 2 3 4 5 4 है भाई, बीच वाले को हटा दो। देखो एक बार ऐसा करके देखते हैं, तो भाई ए से बी, ई से एफ, आर से एस, 3 3 के साथ कर रहा भाई इन्होंने, देखो 3 3 के साथ कर रखा। बी से सी, तो यहाँ एच से आई आएगा यहाँ तीसरे नंबर पे, आ गया भाई, आ गया, तुरंत हो गया। तो आगे बढ़ो। ये कह रहा है कि बेड को इतने से लिखा गया है, तो बताओ चैन को ये लिखा गया है, तो क्राउड्स को बताओ। तो पी का मान 2 5 7 और 1 8 4 12 12 5 60 -6 कर दिया, तो सी 3 और 8 11 और 1 12 12 और 9 21 और 14 35 दूनी 70 -1 70 का 2 गुना, और भाई इसका 2 गुना कितना आया था 30 का 2 गुना, और भाई इसका करें क्या 3 18 21 36 और 23 59 63 और 20 63 और 20 83 82 में से इसमें भी कर दें क्या, उसमें से भी कर दूँ क्या भाई, 1 2 2 का 2 1 का 2 गुना करा, और भाई इसमें कितने वो इस पर देखे जाए तो एक ही है भाई मेरे हिसाब से। क्यों लगा तुक्का मार दूँ यार, इसमें तुक्का नहीं मारते यार, छोड़ो भाई, ये तो छोड़ो इसे यार, टाइम कर लेते भी होना है इसमें। देखो यार आर डी आर 15 18 4 से 15 बना, 23 8 से 13 बना, और 24 14 से 10 बना, और 26 15 से 11 बना। कैसे बना, 15 में से 11 गया, 14 में से 10, 8 में 5 जोड़ दिए 14 4। भाई ये तो कुछ समझ आ रहा है, 8 3 18 24 10, तो भाई 19 और ये है 21, ये है 24, ये है 26 24 -9 10। भाई कुछ नहीं आ रहा समझ में यार इसका तो, अरे बाबा रे यार 18 3 भाई इसका भी कुछ समझ नहीं आ रहा, छोड़ो आगे बढ़ो। ये देखो इसका तो भाई पता ही नहीं आता, पता नहीं कुछ 86 क्वेश्चन हुए भाई, अरे तुक्के मारे थे भाई, तुक्के लगे रहने, जो लग गए तो तुक्के नहीं हटाने का ना, क्वेश्चन और गर्म हो जाऊँगे। फ्लोरस पार्क भाई, ये क्या है फ्लोरस पार्क चलता, कुछ समझ नहीं आ रहा इसका, ये भी नहीं पता। और भाई रायसीना डायलॉग का तो कुछ पता है ही नहीं, इसे देख लो यार। शरद कमल, सचिन सिंह लोहिया, ये क्या पद्मश्री सीमा पुनिया को मेरा दिखा था पद्मश्री यार, डी को पहला है क्या कहीं, है ही नहीं यार। चिराग ये सब भाई बोला था अर्जुन पुरस्कार नहीं ना, एक का तीसरा हैगा, एक का तीसरा लगा दूँ क्या भाई, बी का चौथा
बी का चौथा मेजर ध्यानचंद खेलरत्न। अच्छा तो भाई नहीं होने का, 2 बार ही इन्होंने यार कन्फ्यूज याद ही है। डोला का पता नहीं, पर वैसे डोला यार मेरे हिसाब से डोला मैंने साउथ नॉर्थ ईस्ट का लगा दूँ, क्योंकि देखो ये सारे इधर के ये अपोजिट से लग रहा है। स्वतंत्रता से इसका नहीं पता। मैथ में तो भाई इसका तो यार 9 का मल्टीपल लगा रहा है यार भाई मेरे साथ। देखो 15 का मल्टीपल लगा दो 2। अरे भाई 35 7 7 चौक 28 7 7 तो भाई ये लगा रहा है, मैं तो मल्टीपल लगा रहा 9 का। अरे भाई यहाँ आ जाओ, इसका नहीं पता। तो भाई से यार क्या करूँ भाई क्या करूँ, इसका नहीं पता यार। इसका तो यार आंसर भी ना आया, सिंप्लीफिकेशन का भी नहीं आ रहा भाई। माइनस का यही लगा रहा भाई, मेरा 9 आ रहा था, 59 आ रहा था, 49 भी हो सकता है। इसका देख लूँगा यार भाई। इसका कुछ 0 लगा दूँ क्या, सब कटवट क्या है। अभी भाई क्या करूँ यार, टाइम होने वाला। तुक्के नहीं मारने भाई, तुक्के नहीं मारने। सौरभ हाथ रोक भाई। अब तो यार कुछ होने का ही ना भाई। सबमिट होने वाला है, देखो तुम्हारे सामने कितना स्कोर बनता है, देखते हैं। सबमिट हो जा बाबा, हो जा। अरे भाई अरे भाई अरे भाई औकात दिखा दी भाई रे, औकात दिखा दी भाई आज तो। भाई देखो तुम्हारे सामने ही करा किसी हिसाब से, आज ऐसी तैसी मरी है। कुल 128 नंबर बने भाई। 20 क्वेश्चन गलत, कुछ तो हो ही नहीं थे, हुए भी तो गलत भाई। रीजनिंग में बताओ, रीजनिंग में भी 4 क्वेश्चन का कुल 32 नंबर। और भाई जीएस में तो वही 22 20 25 ही रहना है हर बार। और भैया आज तो मैथ में भी कॉमेडी हो गया, इसमें भी कम ही है। तो भाई देखो अब मैं समझ गया कि भाई अगर कोई बालक पहली बार है, 1 2 बार जिसने दे भी रखा हो पेपर, उसके लिए बहुत सही स्कोर है भाई 120। और भाई अगर रिपीटर्स के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि भाई 40 प्लस होने चाहिए थे इसमें भी, जीएस में भी 30 प्लस होने चाहिए थे, और मैथ में तो होनी चाहिए थे 40 प्लस। 40 होते भाई, सब में तुम लगा लो। अब देखो 8 नंबर से बढ़ जाते, और भाई 8 नंबर से बढ़ते 16 नंबर बढ़ गए। और भाई मैथ में भी 7 नंबर बढ़ने थे, तो 8 3 24 एक 23 नंबर बढ़ गए। इसमें चलो 40 है मान लो, और भाई 23 जोड़ता तो 151 नंबर हो जाते, बहुत डिसेंट स्कोर बनता। तो भाई बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस रही आज तो, पता नहीं क्या ही हो जा रहा बार बार। अच्छी दिवाली बनी यार भाई। आप भी करना टेस्ट और अपना स्कोर भी कमेंट करना, बताना यार मैं भी कुछ कैसे इंप्रूवमेंट करूँ, किस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाऊँ, कुछ बताइए भाई रे। फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।